हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके सोलमेट कौन है। एंड इस रीडिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके सोलमेट की पर्सनालिटी कैसी होगी, आपकी लव स्टोरी कैसे जाएगी, ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, उनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे, उनके भाग्यांक मूलांक क्या होंगे, ज़ोडिएक साइंस क्या होंगे, आप कैसे उनसे मिल सकते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी आप कब उनसे मिलेंगे। व्हेन वाली एनर्जी काफ़ी डिटेल्ड होगी वो भी। यस, आज की जो ये एनर्जीज में आपको इन 3 पाइल्स में से चूज़ करना है, जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप पाइल नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल्स आप अपना पाइल देख सकते हो। अगेन जो भी आपको ज़्यादा सूट कर रहा है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। काफ़ी सारी बातें आपको पता चलेंगी अपने सोलमेट के बारे में। इट्स लाइक अ सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी। जो भी है आपको ये सारी बातें पता चलने वाली हैं। एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए और आज हम ये देखने वाले हैं दैट हु इज़ योर सोलमेट। एंड मैं इस रीडिंग में आइडियली मैंने ये सोलमेट वाली रीडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि आप कब उनसे मिलोगे, बिकॉज ये रीडिंग अदरवाइज़ बहुत लंबी हो जाएगी। एंड कब मैं काफ़ी डिटेल के साथ डेट्स के साथ बताऊंगी नेक्स्ट रीडिंग में जो आएगी, अपलोड होगी। एंड इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके सोलमेट की पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप उनसे कैसे मिल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्स आपको उनसे रिलेटेड क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपकी स्टोरी क्या टर्न लेगी, कैसे जाएगी। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। मैं उनके नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी, उनके लाइक लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, जो मूलांक हम भाग्यांक बोलते हैं, मैं वो भी बताऊंगी आपको। लेट्स स्टार्ट। पहले हम टेरो कास्ट देख लेते हैं, फिर हम ये ऑरेकल कास्ट देखेंगे कि वहाँ से यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, 6 of swords, 3 of cups, Knight of Pentacles. Very fun loving, very good physical intimacy, past life soulmate की एनर्जी भी आ गई है यहाँ पे। A lot to describe। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर मैं पर्सनालिटी से स्टार्ट करती हूँ वैसे तो आप इससे आपको पता चलेगा कि कौन है। पता नहीं वो आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं या आने वाले हैं, तो जब आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आइडली जो एनर्जी होती है ना, वो एक बहुत वेरी काइंड और अंडरस्टैंडिंग पर्सन की होती है। जनरली ऐसे लोग ना दूसरों का बहुत अच्छा चाहते हैं। एट टाइम्स इस वजह से ऐसे लोगों को लाइफ में धोखा भी मिला होता है। तो अब आगे जाके ना ये इंसान जब ये एनर्जीज़ में बहुत जब नाइव एनर्जी में चला जाता है, जब जब ये दूसरों के लिए अच्छा करते ही जा रहे हैं, उनको धोखा मिल रहा है, तो ये इंसान फिर प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ में। जो भी लड़के लड़की जिसकी भी एनर्जी है, ये आप जो भी जिनके लिए भी देख रहे हो, मेल या फीमेल। एंड एक बहुत ग्राउंडेड ट्रस्टवर्दी एनर्जी है, लॉयल। ऐसे लोग ना बहुत रिलायबल होते हैं। अपने स्पाउस के साथ या आप अपने सोलमेट के साथ तो 100% रिलायबल होंगे, बट अदरवाइज भी वर्क में, अपने फैमिली में, हर जगह ना एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह इनको देखा जाता होगा। एंड एक ऐसे लोगों में एक सैक्रिफाइस की एनर्जी होती है कि मैं इसको ये दे दूँ, चलो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। बट एट टाइम्स है ना, ये इनके फेवर इनके अगेंस्ट में चीज़ें चली जाती हैं, बिकॉज ओवर हो जाता है एट टाइम्स। बट इन्होंने सीख लिया होगा, बिकॉज एडल्टहुड में ये एनर्जी आती है जब ये नाइट की बात होती है, तो इंसान ना सीख लेता है कि मुझे अब इस एनर्जी में नहीं रहना, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, सच दैट नोइंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ लाइफ। अब एक और चीज़ है जो आपको प्रोमिनेंटली, इनको ना ये ऐसे मटीरियलिस्टिक चीज़ें, कहने का मतलब है इनको अपनी लाइफ में ऐसा एम्बिशन होगा, मुझे अपना घर बनाना। मैं ये नहीं बोल रही इनका अपना घर नहीं होगा, इनके पेरेंट्स का नहीं होगा, बट इनको अपना घर बनाना है, बहुत सारी प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे कार लेना है, मुझे लाइक ये इन सब चीज़ों का, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना है बहुत सारी जगहों पे, ये सब चीज़ों का बड़ा शौक होगा। डिफरेंट टाइप की लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है ना कि ऐसे लोगों का कॉमन सेंस बड़ा अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। एंड बस एक बात है कि क्योंकि लाइफ में कुछ देख लिया होगा, तो अपने इमोशंस शो करने का तरीका थोड़ा अलग होगा।
नॉट लाइक जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, बिल्कुल उस टाइप के कि वो आजकल बोलते हैं ना कि तुमने खाना खाया या नहीं, शायद उनकी ऐसी एनर्जी नहीं होगी कि हर बार ये दिन रात ये पूछते रहे. इट्स मोर लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द पर्सनस एनर्जी, एंड इट्स मोर लाइक गिविंग गिफ्ट एंड लाइक मतलब थोड़ी मेच्योर एनर्जी है. सो अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अब मैं कोई कोट मत कर देना कि इसने बोला था मेच्योर, वो नहीं होता जो खाना खाने के बारे में पूछते हैं. वो वाली एनर्जी नहीं है, बट एनीवे ओके. एनीवे सो येस, एंड आई ऑल्सो सी अ वेरी पेशेंट पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग. ऑनेस्टी की बात होती है यहाँ पर. एक कुछ चीज़ों को लेके ना, जो उनकी सोच है कुछ चीज़ों को लेके, वो थोड़ी स्टबर्न हो सकती है, थोड़ी कंजर्वेटिव हो सकती है. एंड ये डेफिनेटली ये जो भी है लड़के या लड़की अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज होंगे, या तो आई एम सॉरी टू से बट या तो इनके फादर प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो ये फादर से ज़्यादा बनती नहीं होगी. वो भी यहाँ पे दिख रहा है वेरी प्रोमिनेंटली. एंड ऐसे लोग अपनी जो उनके ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, डिटर्मिनेशन जो भी होती है लाइफ में, उसकी वजह से काफ़ी कुछ बड़ा अचीव करते हैं. एनिमल लवर्स होते हैं, लाइक हो सकता है इनके पास ऑलरेडी पेट्स वगैरह हो, या फिर एनिमल्स लाइक एनिमल से काफ़ी प्यार होता है. एंड आइडियली ये जो सोलमेट की एनर्जी आपकी है ना, ये सिर्फ इस लाइफ की नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है. बिकॉज 6 ऑफ कप्स जो कार्ड है लास्ट वाला, ये वाला जो कार्ड है, ये बताता है. अगेन यहाँ पे भी गिफ्ट, लाइक लव लैंग्वेज गिफ्ट की बात हो रही है. सो अब एक फिजिकल टच भी है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये दोनों लव लैंग्वेजेस होंगे आपके सोलमेट के. एंड जो मैं बात कर रही थी ना, ये काफ़ी टाइम से ये रिलेशनशिप चला आ रहा है. एज एन यू हैव मेट दिस पर्सन इन डिफरेंट लाइफ टाइम्स, पास्ट लाइव्स की एनर्जी है. तो इट्स लाइक अब क्या होगा जब इस टाइप की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ जाती है ना, तो आप ऐसे लोगों से जब मिलते हो तो इंस्टेंटली समझ जाते हो कि अच्छा ये ही मेरे पर्सन है. क्योंकि एक ऐसा कंफर्ट लेवल आपके बीच में डेवलप होता है, एक फेमिलियरिटी होती है कि ऐसा लगता है कि मुझे अपना मेरा घर मिल गया. तो वो एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है. स्पेशली जो आपके बीच में जो केमिस्ट्री होगी, बोलो कम्युनिकेशन बोल लो, जो इस तरह से फ्लो करेगा, या आप लोगों के बीच में जो फिजिकल केमिस्ट्री होगी, फिजिकल इंटिमेसी, वो दैट विल बी टू गुड. सो वो एक चीज़ें हैं कि लाइक दैट लव वाली एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर दिख रही है. एंड ये इंसान ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि आपके साथ चीटिंग करें और आपके साथ गेम्स खेलें और पहले चलो गो विद द फ्लो करते हैं फिर देखते हैं. ये कमिटमेंट की बात करेंगे या करेंगी आपके साथ, हमेशा साथ में रहने वाली बात आपसे करें. इस टाइप की आपके सोलमेट की एनर्जी है. ऐसे लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होती है. वो कैजुअल एनर्जीज़ में ऐसे लोग नहीं रहते हैं. एंड बहुत सारी चीज़ आप दोनों में ना कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं. ये भी मुझे पर्सनैलिटी में दिख रहा है, या फिर आपके जिस तरह से आप सोचते होंगे या आपके कुछ गोल्स होंगे लाइफ के, वो बड़े अलाइंड दिख रहे हैं. इस वजह से भी आप काफ़ी जेल अलॉन्ग करोगे एक दूसरे के साथ. नाउ 3 ऑफ कप्स इज़ द नेक्स्ट कार्ड. 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट सी, एक चीज़ यहाँ पर ये है कि आप इनसे आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हो. किसी ऐसी सोशल गैदरिंग है, या फिर अब सोशल गैदरिंग पार्टीज़ में होती हैं, किसी की वेडिंग हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, ये सब चीज़ें भी होती हैं. बट अगर आप एक तरह से सोचो, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, जब आप स्कूल में पढ़ते हो, या फिर कुछ भी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. एंड तो वैसी किसी जगह पे आप इनसे मिल सकते हो, या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हो. ये एनर्जीज मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही हैं. कुछ ट्रैवल की एनर्जी है. चलो पहले हम ये कार्ड को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. सो 3 ऑफ कप्स ये भी कार्ड बताता है ना कि आप दोनों के बीच में फ़न वाली बड़ी एनर्जी है. दोनों को फ़न लविंग इंसान है. जैसे ना गोइंग आउट, हैविंग गुड टाइम, पार्टिंग, ट्रैवलिंग. सो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं यहाँ पे देख के. बिकॉज 3 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट एन्जॉयमेंट एंड एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की एनर्जीज़ को. एंड हर छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करोगे साथ में. बर्थडेज हो, आप जब साथ में आए थे, लाइक एनिवर्सरीज और इस टाइप की चीज़ें. इट्स लाइक छोटी छोटी चीज़ों को जब आप इन्जॉय करने लगोगे ना, दिस विल बी मोर लाइक मूविंग अहेड इन अ सर्टेन डायरेक्शन विच विल बी वेरी सॉलिड. एंड सी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आइडली तो कार्ड होता है जहाँ पे कोई शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, उस टाइप की एनर्जी तो हो सकता है. सी अगेन यहाँ पे कुछ आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं. यहाँ पे एक्चुअली नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैच्योर होता है. तो ये बात शादी, इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है. बस एक जो प्रॉब्लम है वहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की है. अब वो मैं आपको बताती हूँ उसे क्या प्रॉब्लम आ सकती है.
बट अदरवाइज दिस टॉक्स अबाउट कि कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें अगर आप सोचोगे कि साथ में हो तो वो भी होंगी। एंड जो आपके पर्सन होंगे या होंगी उनको ना कपड़ों का, जूतों का, एक्सेसरीज बोल लो, वॉचेस, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक, द वे द पर्सन अपीयर्स, यू नो, दैट ब्यूटी, स्टाइल, ग्लैमर, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होंगी। प्लस इनको फ्रेंड्स, इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, यू नो, लाइक मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज हियर। अब मैं आपको सिक्स ऑफ सोल्स की एनर्जी बता रही थी। अब सिक्स ऑफ सोल्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, इसमें बहुत सारी एनर्जीज आ रही है। मैं सब कुछ बता देती हूँ बिकॉज यहाँ पे जनरल रीडिंग है, सो टेक एज इट रेजोनेट्स। एक चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि या तो आप इनिशियली जब इनसे मिलोगे या बात करोगे, कुछ ऐसी एनर्जी, ओके, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। या तो ये हो सकता है कि आप दोनों जिस सिटी, यू नो, जिस स्टेट में बॉर्न हो या जिस सिटी में आप बॉर्न हुए हो वहाँ से आपके सोलमेट नहीं है, यू नो, किसी दूसरी जगह से। दूसरी चीज़ हो सकता है इनिशियली जब आप एक दूसरे से बात करो तो आप डिफरेंट सिटीज़ में रह रहे होगे, डिफरेंट शहर, डिफरेंट कंट्री में रह रहे होगे, कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। ये थोड़ा मतलब इनिशियली थोड़ा वो प्रॉब्लमैटिक लगेगा, उस चीज़ को पार कर लोगे तो चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। एंड एक और चीज़, अगर वो चीज़ें नहीं है, इसकी मैं यहाँ पे सारी प्रॉबिलिटी बोला ना, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ये भी एनर्जीज है ना कि कुछ आपके पास्ट या इनके पास्ट की एनर्जी है जो बहुत प्रॉब्लमैटिक रहा है, लाइक बहुत ट्रबलिंग रहा है, जहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें देख ली हैं। अब पता नहीं वो चाइल्डहुड इशू है कोई, या फिर कुछ यू नो लाइक पास्ट रिलेशनशिप की एनर्जी है जहाँ पे बहुत ट्रबल्ड एनर्जी रही है। बट आइडियली ये पर्सन ये ट्रबल्ड एनर्जी से काम एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो वो ऑब्स्टिकल ला सकता है कि फिर इंसान को ना टाइम लगता है उस चीज़ से निकलने में, फिर आगे बढ़ने में, एक न्यू रिलेशनशिप में जाने में। तो हाँ, एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, ये आपका हो सकता है पहला रिलेशनशिप ना हो, या आपके जो सोलमेट है उनका पहला रिलेशनशिप ना हो। तो ये एनर्जीज दिख रही हैं बिकॉज कुछ तो रहा है, बट फाइनली एक जर्नी की एनर्जी है। सो येस, एंड द अदर थिंग इज़ ऑल्सो अबाउट कुछ ऐसे है कि आप दोनों के बीच में कुछ ट्रैवलिंग रहेगी, पता नहीं मिलने में ट्रैवलिंग रहेगी या फिर आप दोनों साथ में बहुत घूमोगे, वो वाली एनर्जी है। बट ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की अगर एनर्जी आपने ओवरकम कर ली ना तो सब कुछ बड़ा सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। एंड उसके लिए ना थोड़ा इवॉल्व होने की एनर्जी है। एक और चीज़ मुझे दिख रही है ना कि आप किसी ऐसी जगह यहाँ पे आप इनसे मिल सकते हो, जो ऐसी जगह ना जहाँ जो आपका बर्थ प्लेस नहीं है, न्यू प्लेस, मे बी यू हैव गॉन टू ट्रैवल या मे बी यू हैव गॉन टू स्टडी। तो कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। एंड एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स तो ये तो बड़ा अच्छा कार्ड होता है, आइडियली न्यू बिगनिंग्स का कार्ड होता है, जहाँ पे ना किसी रिलेशनशिप का या ये जो सोलमेट वाला कनेक्शन, इसका बहुत पोटेंशियल है। इसकी एक अगर आप इस पोटेंशियल पे पूरी एनर्जी लगाओ तो ये आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है, जो भी आपके ड्रीम्स हो रिलेटेड टू योर सोलमेट, मैरिज, व्हाट्सोएवर। सो येस, एंड बहुत पैशनेट रिलेशनशिप दिखाता है, वेरी गुड फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है। एंड सी, अगर आपके लाइफ में ये सोलमेट अभी नहीं है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत जल्दी आ जाएं। अगेन मैं सेकंड पार्ट जो आएगा इस सोलमेट वाले यू नो रीडिंग का, उसमें मैं बताऊंगी कब आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। बट येस, वेरी गुड फिजिकल अट्रैक्शन इज़ योर, एक दूसरे को इंस्पायर करना इन बिग वेज, वो वाली भी बात होती है यहाँ पे। एंड बताओ सिक्स ऑफ कप्स, ये तो लाइक तो इतनी अच्छी एनर्जी है आप दोनों के बीच में, लाइक इनोसेंस वाली एनर्जी दिख रही है। सी, मेच्योर कपल तो है बट दोनों को लेके इनोसेंस है, एक दूसरे को लेके एक प्योरिटी है। वो नहीं है कि मुझे अच्छा इसके पास पैसा है तो मुझे इसके साथ रहना है, या ये ज़्यादा सुंदर है तो मुझे इसके साथ रहना है। ये सब चीज़ें तो जो देख रहे हैं, बट इनोसेंस बहुत है, एक दूसरे के साथ रहना है, बाकी चीज़ें साइड में। तो वैसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एंड कुछ ऐसी एनर्जीज आपको लगेंगी ना, अगर आप अपने चाइल्डहुड में भी, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप इनसे चाइल्डहुड से जानते हो, अगर नहीं जानते हो तब भी आपको ऐसा लगेगा मैं इस इंसान को बरसों से जानता हूँ या जानती हूँ। इस टाइप की एनर्जी, वेरी जॉयफुल एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपका किसी से सेपरेशन हो गया है, या फिर यू नो किसी को, अगर ये एनर्जीज आपकी किसी पास्ट पर्सन से मैच करती हैं तो हो सकता है वो रिटर्न हो आपकी लाइफ में, हो सकता है उनसे रिकन्सिलिएशन हो जाए, बट वो एनर्जीज मैच होनी चाहिए, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड बहुत पीस, काम एनर्जी है एक दूसरे के साथ बिताने की, वेरी अलाइंड। मैंने बोला ना, कोई एजेंडा नहीं है इन सब चीज़ों के पीछे। मुझे जो, अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ
कि क्या ज़ोडिएक साइन हो सकता है आपके सोलमेट के, तो मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन, मून, राइजिंग, ये एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, अब हम ये कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, फिर हम मूलांक और भाग्यांक देखेंगे, है ना। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ बताया है इसमें। चलो पहले ये कार्ड देख लेते हैं। ओके, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life. कुछ ऐसी एनर्जीज है पास्ट की कि या फिर आप दोनों अगर मान लो कुछ साथ वाथ में थे, ऐसे टेक एज इट रेजोनेस, इतने सारे लोगों की एनर्जीज है, तो मैंने आपको दोनों सिनेरियोज बता दिए, बट कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको बोला जा रहा है कि लाइफ जो है वो जो एक साइकिल की तरह होता है जिसमें चीज़ें कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रही होती हैं। अगर आप चेंज, बदलाव अपनी लाइफ में रेजिस्ट करोगे तो वो जो नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ होता है ना, उस नेचुरल फ्लो से जिससे आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, वहाँ पे आप अननेसेसरी स्ट्रेस लाते हो, अननेसेसरी ब्लॉकेज लाते हो। तो चेंज बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, जो आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। एंड फिर आप क्या पता आपको कोई ऐसा सरप्राइज मिल जाए जहाँ पे आपको वो सोलमेट ही मिल जाए। हम सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं, राइट। तो आप इस चीज़ को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये पहले ये देख लेते हैं नॉर्मल कार्ड्स। फॉल्स पर्सन। अब यहाँ पे एक चीज़ तो है, अब और 8 की भी एनर्जी है, शनि की एनर्जी है। कुछ ऐसा रहा है, आपने अपनी लाइफ में किसी से बहुत बड़ा धोखा खाया है, या आपके सोलमेट ने बहुत बड़ा धोखा खाया, लाइक फ्रॉम अ फॉल्स पर्सन जिसके चेहरे पे ऐसा नकाब है। एंड दूसरी चीज़ में एक और चीज़ आप यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही है कि आप दोनों के बीच की एनर्जीज़ को ब्लॉक करने की कोई कोशिश करेगा। अब वो कौन इंसान है वो मुझे नहीं पता, बट किसी की ऐसी एनर्जी हो सकती है जो आपको ना अलग करने की कोशिश करे, या आप नहीं चाहे कि आप साथ में आओ, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। सो पे अटेंशन टू दैट। मैसेज। अब मैसेज सी, अब ये कुछ ओके 7 8, मतलब कुछ एकदम से ना कुछ ऐसी एनर्जीज आएंगी ना कि आप इंसान से मिलो, बातें करने लगो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है चीज़ों के बीच में, वो भी एक एनर्जीज होती हैं। एंड दूसरी बात, फ़ोन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉल पे बात करोगे, मैसेजेस आएंगे, मिलने से पहले ये सारी चीज़ें काफ़ी हो रही हैं। आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया से भी मिल सकते हो एक दूसरे से, ये भी एनर्जीज, कुछ इंटरनेट, सोशल मीडिया, कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे दिख रही हैं विच इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। एंड एक सील लगी हुई है यहाँ पे। अब सील जब होता है वो थोड़ी परमानेंट चीज़ों की बात करता है, तो आपकी शादी हो सकती है इस इंसान से, लाइक परमानेंट सील बीइंग देयर। सो यस, ओके। एंगेजमेंट, वाओ मैंने शादी की बात की थी, ओके। तो इस इंसान से ये एंगेजमेंट, अब ये मत बोलना कि मेरी शादी नहीं होगी, एंगेजमेंट ही होगी क्या, ऐसे नहीं। देखिए, एंगेजमेंट, मैरिज, ये सब सॉलिड चीज़ों की तरफ डिनोट करता है ना। तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए तो बड़ी सॉलिड एनर्जीज़ के साथ आएगा, उसको कुछ परमानेंट चाहिए होगा, आपको भी कुछ परमानेंट चाहिए होगा, एंड तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये भी एक बात है यहाँ पर। तो इट विल लीड टू एंगेजमेंट, गुड एनर्जीज, वाओ। कुछ ऐसी भी इंडिकेशन, अगर आपकी कुछ एंगेजमेंट वगैरह होने वाली है तो आपके अपने सोलमेट से एंगेजमेंट होने वाली है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके तो। करियर एंड फाइनेंसेस। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, ये मैंने बोला ना कुछ एम्बिशियस एनर्जी है इस इंसान की, तो करियर एंड फाइनेंसेस विल बी अ फैक्टर इन योर लव लाइफ। कि कुछ किसी तरह का अगर कुछ ऐसी भी एनर्जी से, मैं ये नहीं बोल रही कि एम्बिशियस है तो आपको टाइम नहीं देंगे, वो वाली एनर्जीज नहीं है, बट थोड़े ऐसी एनर्जीज है जिसको लेके ना कि इतना टाइम नहीं दे रहे, बिकॉज करियर पे भी फोकस है, फाइनेंसेस पे भी फोकस है, हो सकता है आपकी भी ये एनर्जीज हो सकती है, तो उसको बैलेंस करके चलना है, बेसिकली ये बताया जा रहा है कि, है ना, हर चीज़ हो सकता है, किसी किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, या फिर लाइफ में काफ़ी एम्बिशियस है, उनको पता है कि मुझे इस एज तक ये गोल है मेरा, इस चीज़ को कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ आप समझना, लव इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो यस, चलिए हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर हम नहीं, पहले हम चलो ये देख लेते हैं, पहले हम मूलांक या भाग्यांक देख लेते हैं, जो भी इनमें से 4 नंबर मैं निकालूंगी, एंड वो आपके सोलमेट के मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, 4 1, बड़ा 8 आपके लिए, 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 2
एक और ले लेते हैं, 7। आई मीन वेरी स्ट्रेंज, यहाँ भी 7-8 है, यहाँ भी 7-8 है, बड़े अलाइंड एनर्जीज है आप दोनों की। हो सकता है आपके भी, हो सकता है ये मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, ये भी एक एनर्जी भी मुझे दिख रही है बिकॉज इतना सिंक्रोनोसिटी है आप दोनों के बीच में। ओके चलो अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके सोलमेट के, एंड ये फर्स्ट नेम सेकेंड नेम उससे रिलेटेड हो सकता है। सो यस लेट्स सी, 2-3 और ले लेते हैं। ओके H F E P J S B C I V and D. So yes, these are the name initials of your soulmate and जैसे कि मैंने बोला ये soulmate reading के आपके ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप कब उनसे मिल सकते हैं, तो वो सारी डेट्स के साथ लगी डेज़ कौन से होंगे, टाइमलाइन क्या होगी, डिटेल में बताऊंगी, तो इसलिए मैंने उसको सेकंड पार्ट में रखा, वो पॉसिबल नहीं था इसमें इंक्लूड करना। सो येस दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए और आज हम ये देखने वाले हैं दैट हु इज़ योर सोलमेट, आपके सोलमेट कौन हैं। एंड ये हमारे सोलमेट रीडिंग का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी आपके सोलमेट की क्या पर्सनालिटी है, आपके सोलमेट की मतलब आपकी स्टोरी क्या है, आप बिहाइंड योर दिस जर्नी, एंड उनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे, उनके भाग्यांक मूलांक क्या होंगे, आप कैसे उनसे मिल सकते हो। एंड ये काफ़ी लंबी रीडिंग होगी, इसमें पॉसिबल नहीं है इंक्लूड करना कि आप उनसे कब मिलोगे, तो वो मैं सेकेंड रीडिंग में बताऊँगी, जो सेकेंड इसका पार्ट आएगा, नेक्स्ट जो रीडिंग आएगी, जिसमें ना यूल गेट टू नो एवरीथिंग कि आपके लिए लकी डेज कौन से होंगे, टाइमलाइन क्या होगी, एंड लकी डेट्स क्या होंगे, स्पेशल डेज जब आप उनसे प्रॉबेबली मिल सकते हो। सो एनीवे लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, अब सोलमेट का कार्ड ही आ गया आपके लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स गॉड, ओके, हैंग्ड मैन इन रिवर्स, ओके। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या। चलो मैं आपकी पहले पर्सनालिटी बताती हूँ आपके सोलमेट की। यहाँ पे मुझे ऐसे इंसान की एनर्जी दिख रही है ना कि बहुत ही सॉलिड पर्सनालिटी है। ऐसे लोग ना लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होता है, या फिर इस टाइप की एनर्जीज होती है कि बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करेंगे या करेंगी, एंड बट डाउन टू अर्थ एनर्जी, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा लाइफ की तरफ, बिकॉज जो बैकग्राउंड जिस बैकग्राउंड से ये पर्सन आएंगे ना, मे बी द फैमिली और अदरवाइज, वो बड़ा सॉलिड है, ग्राउंडेड है, एंड ऐसे लोग बहुत अपने लोगों की बहुत केयर करते हैं, चाहे वो फैमिली के लोग हों, अपने पर्सन जिसको भी जिससे भी प्यार हो, उसको इतनी नर्चरिंग एनर्जी है यहाँ पर कि एंड ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं गरीबों को हेल्प करना, जो नीडी जिनको ज़रूरत है उनको हेल्प करना हर तरह से। ये कार्ड ही जो है ना, स्पेशली मैं अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ, उससे यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही है, मैं सब न्यूट्रली बता रही हूँ। तो ऐसे लोगों की एक वार्मथ वाली एनर्जी होती है। ऐसे लोगों की एक एनर्जी जहाँ पे ना बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाना, बहुत अच्छे पार्टनर की एनर्जी होती है, बहुत अच्छे पेरेंट बनने की एनर्जी होती है। तो दैट इज़ इंस्टिंक्टिव एंड वेरी जेंटल, जेनरस, अबंडेंट पर्सन, meant to achieve a lot in life। एंड ऐसे लोगों को ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं जैसे ना, अब देखो ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले होंगे या करने वाली होंगी अगेन, बट ओवरली एम्बिशियस नहीं है। इनका पर्पस है लाइफ में कि मुझे ये चीज़ें करनी है बिकॉज मुझे दूसरों की हेल्प करनी है। चलो खुद के लिए तो है ही, बट एक बड़ा नोबल हो सकता है। इन्होंने अपनी फैमिली में ऐसा देखा है जहाँ पे बहुत चैरिटी होता है, डोनेशन होता है, लोगों की हेल्प की जाती है। सो येस, एक जो इनका बहुत बड़ा सपना है या ऐसा ही कि मुझे घर बनाना है जो बहुत सुंदर हो,
लाइक उसमें सारे ऐशो आराम हो, मेरी फैमिली वहाँ पे खुश रहे, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट है। एंड उनको बिजनेस का बड़ा कुछ होगा कीड़ा, चाहे ये नो स्टार्टिंग में मान लो जॉब भी कर रहे होंगे या कर रही होंगी, बट इनको बिजनेस पे बड़ा इंटरेस्ट होगा, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एंड फिटनेस को लेके भी वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, व्हेन इट कम्स टू डाइट, एंड आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप भी बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी से आते हो। एंड ये ना ट्रेडिशनल टाइप का रिलेशनशिप होने वाला है, जहाँ पे ना दो इस टाइप के लोग मिल रहे हैं जो मतलब ट्रेडिशनल बोलो तो मैं अब कैसे बताऊँ, ये कुछ मतलब आपके ना ऐसा नहीं हो कि आप दोनों जैसे आप जिस फैमिली से आते हो कि बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट हो, आप डिफरेंट रिलीजन से हो या ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख, आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंस है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंस है, बट आपके बैकग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या फिर आप जिस सिटी से आते हो, जिस कंट्री से आते हो, उसमें ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंड वो आपके फिर जेल लॉन्ग जो आप करोगे ना, जो आप स्टार्टिंग फेज बड़ा आसान रहेगा, ईजी रहेगा, बहुत डिफ़िकल्टी नहीं दिख रही है यहाँ पर। एंड बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है आपके सोलमेट की, जैसे जहाँ भी जाना ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाना, वो चाहते नहीं होंगे या चाहती नहीं होंगी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाना, बट द एनर्जी इज सच, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। एंड ऐसे लोग लाइक दे आर सोशल पीपल, ऐसे लोग या तो ऑलरेडी एक हाई सोशल स्टेटस को बिलोंग करते हैं या इनकी फैमिली है ऐसी, या फिर ये अपनी लाइफ में वो अचीव करने वाले होंगे या करने वाली होंगी, बट चीज़ों को लेके प्रैक्टिकल एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा, चीज़ों को लेके इमोशनली हेल्प करना लोगों की वो, बट इमोशनल एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख नहीं रही है यहाँ पे। इनको कुकिंग का शौक़ होगा, लड़के हो या लड़की, खाने का शौक़, कुकिंग का शौक़, ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड मदर से कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि अपनी जो इनकी मदर होंगी उनको सर पे बैठा के रखना, लाइक बहुत, एंड इनकी मदर की ब्लेसिंग्स की वजह से ही ये बहुत अच्छा करेंगे, लाइफ में अच्छा करेंगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लॉट ऑफ वेल्थ, लग्जरी, सक्सेस इज मेंट फॉर दिस पर्सन, वो बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं यहाँ पर। एंड आपके साथ भी जब ये पर्सन रहने वाले हैं ना, जब आप लोग साथ में एक साथ आओगे, तो आपके ऊपर काफ़ी स्पेंड करना, अब गलत वे में मत लेना, आपके ऊपर काफ़ी स्पेंड करना मतलब है ना, लाइक एज अ कपल आप उसके ऊपर करते हो ना, जब आप किसी से प्यार करते हो, यू डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग, वैसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। एंड कुछ तो एक चीज़ यहाँ पे, अब 2 ऑफ कप्स भी है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे इस इंसान से मिल रहे हो ना, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है ये समझने में कि मुझे इससे शादी करनी है। यहाँ पे मैंने बोला कुछ ट्रेडिशनल एनर्जी है, तो ना डिसाइड कर लेना कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी माई लाइफ पार्टनर। सी, अगर आप किसी से ये पर्सनालिटी मैच हो रही है, एंड अगर आप उस इंसान थोड़ा कैजुअल रहा है, तो वो तो है ही नहीं, मैं आपको बता दे रही है, बहुत सॉलिड, स्टेबल, ग्राउंडेड, उस टाइप की एनर्जीज़ की बात हो रही है। सो आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, एंड ऐसे लोग बहुत सेंसिबल होते हैं, पैसों को लेके वेरी वेरी गुड, वेदर इट कम्स टू अर्निंग मनी, वेदर इट कम्स टू सेविंग मनी, पता है कि कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सब चीज़। एंड एक लीडर वाली एनर्जी आती है यहाँ पे सी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट बिजनेस की एनर्जी है ना, तो हो सकता है साथ में आप जाके भी ओके 2 ऑफ कप्स भी है ना, तो हो सकता है आप साथ में कुछ काम करो आगे जाके जो बिजनेस टाइप का, जहाँ पे कुछ पार्टनरशिप की एनर्जी है, एंड दैट विल वर्क वेल फॉर यू। सो ये एनर्जीज यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। एंड इट्स लाइक सी, कुछ चीज़ों को लेके ना ये पर्सन डिमांडिंग हो सकते हैं, मतलब अटेंशन चाहिए मुझे तुम्हारी, थोड़े पजेसिव जेलस एनर्जी भी है, तो आई होप वो एक्सट्रीम ना हो, बट ये थोड़ी एनर्जीज है कि माई पर्सन इज़ माई पर्सन, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सी, अब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली बताता है कि पहली बात तो आपका एक पावर कपल होगा जिसको बहुत नज़र लगेगी, एंड उसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उस एनर्जीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। दूसरी चीज़,
एक दूसरे से मिलने के पहले बहुत ही डार्क फेज से किसी निकले होगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेजर हार्ट ब्रेक। सी मैं ऐसे ही एक दो रिलेशनशिप इधर उधर ख़त्म हो गया, एक दो साल का, वो चीज़ एनर्जी नहीं बोल रही हूँ, लाइक अ मेजर हार्ट ब्रेक हुआ होगा आपका या उनका, या फिर लाइफ में से कोई ऐसा इंसान चला गया, कोई भी, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ये पेरेंट, लवर, कुछ ऐसी एनर्जी जिससे ना लाइक बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, उसके बाद आपको ये सोलमेट की एनर्जी मिल रही है। क्योंकि हैंगमैन भी है ना यहाँ पे, तो आप उस एनर्जीज़ को थोड़ा ना, और आपके इस पर्सन को, आपके सोलमेट को बहुत नज़र लगती भी होगी, तो आपको अपनी एनर्जी जब आप इनके साथ यूनियन में आओ तो काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। जिस तरह से भी दैट ईविल आई, जेलिसी, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनके पार्टनर को ज़्यादा वो हो जाता है, बिकॉज लोग बोलते हैं अच्छा मतलब ये इसके साथ है, आप समझ रहे हो, आई होप यू गॉट इट। सो वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, बट अदरवाइज येस, यहाँ पे ओके। हाँ चलो मूव करते हैं। मैं एक ही कार्ड पे ना मेरे को जब बताने लगती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वेरी वे एंड सी, मैंने बोला ना आप दोनों की पावर कपल की एनर्जी है, तो एक इट विल बी लाइक अ वंडरफुल मिक्स। मैंने बोला आपकी पर्सनैलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट है, तो इट विल बी लाइक अ वेरी गुड टीम की एनर्जी यहाँ पर आती है, जहाँ पे ना डाइवर्स स्किल्स है दो लोगों के, वो साथ में आ रहे हैं, एक बहुत अच्छी टीम बना रहे हैं उस चीज़ की। एंड सी जो भी इस डार्क फेज से निकला, जो मैं अभी बता रही थी, उसकी हीलिंग हो रही है थ्रू द अदर पर्सन, बिकॉज टू ऑफ कप्स इज अ बिग बिग सोलमेट कार्ड। यहाँ पे आपको देखो एंजल की एनर्जी, एंजल की एक प्रोटेक्शन भी है यहाँ पर। सो इट्स लाइक एक दूसरे की हीलिंग, ये एक पर्पस भी है थोड़ा ना, एक दूसरे के आपके साथ में आने का, एक दूसरे की हीलिंग करना वेरी प्रोमिनेंटली। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आपके पर्सन जो जो भी लड़के लड़की जिनकी भी ये एनर्जी है, फ्री थिंकिंग, एक्शन ओरिएंटेड, जो बोला है उस चीज़ को करना है, अपने अपने वादे से पीछे नहीं हटना, जो प्रॉमिस किया है उसको निभाना, ये वाली एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। थोड़ी हॉट टेम्पर्ड एनर्जी हो सकती है, गुस्सा वुस्सा आ सकता है वो एनर्जी। अगर कोई इनको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करे तो फिर ये इंसान मतलब फिर तो ये इंसान थोड़ा अपने लव्ड वंस के भी थोड़े ना, इनको कंट्रोल नहीं पसंद होगा। ऐसी एनर्जीज किसी की भी पसंद नहीं होंगी जिस वजह से भी। सो वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रहे हैं। यस, बस स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी, लाइक अ बॉर्न लीडर। तो आप मतलब जब भी इस पर्सन से मिले तो ज़्यादा क्लिंगी, ज़्यादा नीडी एनर्जीज में मत जाना, दोनों अपनी एनर्जीज पे वर्क करो, दोनों सेल्फ लव में रहो, एंड देन तो फिर से मैं ये नहीं बोल रही डोंट स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, दैट इज़ अ कपल, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी इंटीमेसी भी होगी, एक क्लोज रिलेशनशिप की बात करता है। टू ऑफ कप्स इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड। वो सब एनर्जीज हैं, बट ज़बरदस्ती एक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का यूनियन हो रहा है, बट एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, वो ये आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, इसलिए आप वो चीज़ निभा भी लोगे, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड फ्रेंडशिप बहुत लाइक आप दोनों के बीच में जो एक लवर्स वाली एनर्जी तो है, एट द सेम टाइम फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, वो आपकी एनर्जीज़ को बहुत इन्हांस कर रहा है। सो बिग एनर्जीज देयर। एंड मुझे जो लग रहा है कि आप कैसे मिल सकते हो, एक तो बहुत अनएक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इस पर्सन से मिल जाओगे, बिकॉज ये थोड़ा डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन टाइमिंग पे होगा। कुछ यहाँ पे एनर्जीज आपके वर्क के थ्रू, आपके स्टडीज़ के थ्रू, उसकी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, आप वैसे इस इंसान से मिल सकते हो। द अदर थिंग इज समथिंग लाइक इट्स लाइक आप दोनों की कुछ फिलोसफिकल वैल्यूज़ बोल लो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। नाउ समथिंग रिलेटेड टू Mercury is about quick moving things, so something related to internet. It can be a matrimony site, it can be a dating site, it can be social media. तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं। एंड बहुत इक्वल एक्सचेंज है आप दोनों के बीच में, इक्वल गिव एंड टेक। आप दोनों की पर्सनालिटी इन्हांस होगी एक दूसरे के साथ, वेरी गुड एनर्जीज। बहुत ज़्यादा रोमांस होगा, बिकॉज टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, बट एक दूसरे को स्पेस देना ये आपके लिए बोला जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हैंगमैन की एनर्जी इन रिवर्स में, अब ये थोड़ा इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी विद दिस पर्सन। कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपसे मिलने के पहले कुछ, या आपकी लाइफ में इनसे मिलने के पहले कुछ ऐसी बड़ी चीज़ हो गई जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसकी वजह से ना इंसान थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने लग गया है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न रहा है, यही लूप घूमता रहता है, तो फिर
वो एक साथ यूनियन में आने के लिए ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि फिर उसको ओवरकम बहुत करना ज़रूरी है, स्टैग्नेटेड एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है, एक माइंड में एक फियर बन गया है। तो उस चीज़ से जैसे ही ओवरकम करोगे, इस पर्सन से आप मिलोगे या ये पर्सन आपसे मिलेंगे, टेक एज इट रेजोनेट्स, बिकॉज देयर इज सम नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में, और उससे लर्निंग्स, कार्मिक लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कुछ तो कार्मिक हुआ है आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझें, स्टैग्नेंसी से निकलें, पता करें कि ट्रू कनेक्शन क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि एट टाइम्स लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होता है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी लेना होता है चीज़ों को। सारे लोग जो पास से मिले हैं या कुछ पास में अगर जो भी चीज़ें लाइफ में रही हैं वैसी ही चीज़ें बार बार रिपीट नहीं होंगी, इस चीज़ पे देखना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू दीज कार्ड्स। ओके, कार्ड्स आपके लिए तो ऐसे गिर रहे हैं मतलब जैसे कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, बट ओके अच्छा हाँ, ज़ोडिएक साइन जिससे आपके पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग। ठीक है, हीलिंग, imagine yourself and your beloved surrounded by light, feel your relationship being healed this very moment. आप कुछ मैनिफेस्ट, ऐसे अगर आप हीलिंग की एनर्जीज़ में ऑलरेडी हो तो ट्राई टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ वेयर यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा उस हीलिंग एनर्जी से निकलने के लिए, बिकॉज कुछ आपके पास हो सकता है, ये सोलमेट हो सकता है आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो या बहुत जल्दी मिलने वाले हो, ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। एंड थोड़ा इमेजिन करो जब आप इंसान से इसे, हीलिंग तो आपके रिलेशनशिप में दिख ही रही है, बिग टाइम हीलिंग हो रही है, एंड समथिंग वेयर डिवाइन, अलॉट ऑफ आप दोनों का जो यूनियन हो रहा है वो डिवाइन के थ्रू हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड एट दिस वेरी मोमेंट। तो अभी से उस फीलिंग में जाएं, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें, इट विल कम टू यू वेरी सून। ठीक है, टॉयल एंड लेबर, चाइल्ड। अब चाइल्ड ये कुछ बात बोलता है ना कि कुछ ऐसा आपका चाइल्डहुड कनेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है ना जहाँ पे एक तो आपको ना आंखों में इतनी इनोसेंस, इनकी आईज़ के बारे में मतलब इनकी आईज़ कुछ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी या बहुत मेस्मराइजिंग आईज़ जिन्हें बोलते हैं ना, एक उस चीज़ की एनर्जीज है यहाँ पे। एंड चाइल्ड, दूसरी बात, आप दोनों के बीच में बहुत प्योरिटी दिख रही है, बहुत इनोसेंस दिख रहा है रिलेशनशिप में। ये बात अगर आप शादी इनसे करते हो तो हैविंग अ चाइल्ड टुगेदर, उस चीज़ की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो येस, एंड टॉयल एंड लेबर, इस रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे दोनों को। ये भी बात है कि आप दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ करियर, बट एट द सेम टाइम आप दोनों को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ एनिमल लवर की भी एनर्जी आ रही है, हो सकता है आपके पास पेट्स हैं या इनके पास पेट्स हैं। यहाँ पे मुझे कैट की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। सो यस, ओके, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। अब रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम तभी होता है जब किसी से शादी होती है, तो वेरी प्रोमिनेंटली यू विल मैरी दिस पर्सन, हैविंग अ चाइल्ड टुगेदर ऑल्सो, एंड आपको लगेगा दिस इज़ द बेस्ट आई हैव एवर हैड, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो आप मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसी कर सकते हो, माई ट्रू लव इज़ कमिंग, आप ऐसे कर सकते हो इन ऑर्डर टू इन्वाइट दिस पर्सन इन योर लाइफ, अगर वो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, है ना। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. अब ये बात ये करता है ना कि आप उस यूनियन में आने के पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा एक दूसरे, स्ट्रेस मतलब वो वाला स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी वाला स्ट्रेस नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा आप इन एनर्जीज़ पे फोकस करोगे कि एक दूसरे के बारे में जाने, अपने चाइल्डहुड के बारे में जाने, फैमिली के बारे में जाने, एंड देन मूविंग अहेड, बिकॉज पास्ट में कुछ ठीक नहीं रहा है, तो नाउ बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट थिंग्स एंड मूविंग अहेड, बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई फ्रिवलस एनर्जी नहीं दिख रही है। आप अपना इनर मोस्ट हार्ट, इनर मोस्ट सेल्फ सामने वाले पर्सन के सामने निकाल के रख देते हो, एंड दैट इज़ हाउ दिस पर्सन विल ऑल्सो डू फॉर यू, कि सब कुछ बता देना, कुछ छुपा हुआ नहीं है, कुछ डिसीट की एनर्जी नहीं है, पास्ट प्रेजेंट ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि यू विल गेट टू नो अ लॉट ईच अदर एंड देन यू आर फाइनली कमिंग इनटू दैट यूनियन, वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं वेरी प्रोमिनेंटली। लेट मी सी,
अगेन ये कार्ड भी कुछ बात करता है ना कि हो सकता है आप वर्क के थ्रू, स्टडीज़ के थ्रू इस तरह से किसी एनर्जीज में मिल सकते हो। चाइल्ड का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कुछ इस आपके ये जो आपकी लव स्टोरी होगी, मे बी व्हेन यू हैव योर फर्स्ट चाइल्ड, कुछ बहुत बड़े चेंजेस आएंगे आपके लव की एनर्जी में, इस यूनियन की एनर्जी में। सो यस, ओके। अब हम पहले ये देख ले, चलो हम पहले मूलांक और भाग्यांक देख ले, तो फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। फॉर we'll see, it can be bhagyank, it can be moolank, so let's 8 प्रोमिनेंट है, यहाँ भी 8 है, 38 का 8, 18 का 8 एंड अगेन 8 आया है। ओके कुछ सैटर्न की एनर्जी है ना, सैटर्न की एनर्जी जब तब आती है जब हो सकता है 2024 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। 8 की एनर्जी है जहाँ पे आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, बट एनीवे मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में बताऊंगी कि एग्जैक्टली डेट्स वगैरह और किस टाइम की बात हो रही है। बट 8 इज़ लाइक अ हार्ड टास्क मास्टर, शनिदेव आपको बोलते हैं तो मेरे लिए लाइक सैक्रिफाइस दो एंड मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दूंगा, तो फिर कुछ ऐसे पास्ट की एनर्जीज दिख रही हैं। नंबर 5 वेरी गुड कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी। नंबर 1 लीडर, न्यू बिगिनिंग। नंबर 2 इमोशंस, इमोशंस विल फ्लो, बट ये मूलांक और भाग्यांक से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आगे आपके सोलमेट की के नेम इनिशियल्स, एंड ये फर्स्ट नेम सेकंड नेम दोनों से ही हम देखेंगे। सो यस, ओके। T L N H V B Z, दो चार और देख लेते हैं बिकॉज मैंने बाकी पाइल्स में भी और थोड़े निकाले थे। तो E F R A O, ठीक है। तो ये नेम इनिशियल्स हैं आपके सोलमेट के, ये भाग्यांक है 8 5 1 2 भाग्यांक और मूलांक। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड जैसा कि मैंने कहा आप इनसे कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट योर सोलमेट, वो मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए आएगा, इस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सोलमेट रीडिंग। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं दैट हु इज़ योर सोलमेट, एंड मैं काफ़ी सारी डिटेल्स देने वाली हूँ इस रीडिंग में। उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपकी स्टोरी किस तरह जाएगी आगे, दैट लव स्टोरी ऑफ योर्स, नेम इनिशियल्स क्या होंगे, मूलांक भाग्यांक क्या होंगे, क्या ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। एंड ये मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। आप कब उनसे मिलोगे ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, बिकॉज ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो उस नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी टाइमलाइन क्या हो सकती है, लकी डेज क्या हो सकते हैं, स्पेशल डेट्स, पर्टिकुलरली डेट्स क्या होंगे, उन सब की हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सन, वाओ, 10 of Pentacles, 10 of Cups, 7 of Swords in reverse and Magician। नंबर 1 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 1 आया, फिर 10 से 1 आया, फिर 1 आ गई एनर्जी, एंड ये भी 90। ओ माई गॉड, दिस इज ऑल्सो कमिंग टू 19 19 9 + 1 = 1। ओ माई गॉड, लाइक 1 1 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। 1 इज़ ऑल अबाउट गिव्स द सन्स एनर्जी। अब सन की एनर्जी होती है तो मतलब न्यू बिगिनिंग की बात होती है। वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी, आपके पर्सन की बहुत लीडरशिप वाली एनर्जी होगी, डूइंग वेल इन एवरीथिंग दैट दे पुट देयर माइंड टू। चलो वो मैजिशियन से तो मैं बता ही रही हूँ वो सारी चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसका। नंबर 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिग वे। इट्स लाइक कुछ ऐसी एनर्जीज है ना कि
जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, से मैं ये नहीं बोल रही आप ऐसा करना, बट मुझे ऐसा दिख रहा है आप करो या ना करो, ये पर्सन आपकी लाइफ में ना लाइक नंबर 1 पर्सन, लाइक नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाए ये पर्सन आपकी लाइफ में, या आप इनकी लाइफ में जाओ तो इनको भी ये सिमिलर फीलिंग आएगी, ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। बट एनीवे लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनालिटी। अब मैजिशियन कार्ड है। अब आप कम्युनिकेशन के मामले में तो बहुत ही अच्छे होंगे या होंगी। अगेन हम जेंडर न्यूट्रल है ये, आप लड़के के लिए देख रहे हो, लड़की के लिए देख रहे हो, जिनके लिए भी देख रहे हो ये है। सो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, अपनी बातें बोलने में लाइक किसी को भी ना मेस्मराइज कर देना, इतनी चार्मिंग एनर्जी अपने कम्युनिकेशन स्किल से, वो एनर्जी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर एनर्जी है, लाइक स्ट्रीट स्मार्ट एनर्जी होती है ना, जैसे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं कुछ चीज़ों को करने में। देखो हार्ड वर्किंग वगैरह तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे स्मार्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड कुछ चीज़ों को लेके ना इनके इमोशंस भी हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एंड जिसकी वजह से ना थोड़ी इमोशनल एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फैमिली। अगर इनकी फैमिली को कोई कुछ बोल दे, या फैमिली वाले या जिससे भी ये प्यार करें, उनको कोई कुछ बड़ा कुछ लाइक समथिंग रॉन्ग, तो फिर ये इंसान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एंड मैजिशियन, अब मैजिशियन तो कार्ड बोलते हैं ये बहुत कनेक्टेड है, इट्स लाइक गॉड्स चाइल्ड वाली एनर्जी है यहाँ पे। इनके ऊपर गॉड की, एंजल्स की, यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, एंड बहुत कनेक्टेड पर्सन विद गॉड। सो यहाँ पे आप ये कार्ड भी देखो तो 1 hand इज टूवर्ड्स द हेवन, द अदर हैंड इज टूवर्ड्स द ग्राउंड, तो बहुत उस टाइप की एनर्जी है। इनको ना ये लाइफ में जो भी चाहेंगे ना, उनको वो लाइफ में मिलेगा अगर उसमें वो राइट एनर्जीज डालते हैं। बिकॉज यहाँ पे कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, तो यूनिवर्स इनको वो सारे रिसोर्सेज ला के देंगे कि भाई ये लो, तुम आगे बढ़ो, तुम अपना हार्डवर्क पुट करो, एंड तुम यू कैन क्रिएट एनीथिंग विद योर माइंड बहुत शार्प है इनका। सो येस, एंड मैंने बोला ना कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, चाहे वर्क लाइफ हो या फिर प्यार की एनर्जी, मतलब जो बोलते हैं ना लिटरली किसी को भी पटा सकते हैं कोई, वो वाली एनर्जी, लाइक वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, वेरी वेरी चार्मिंग एनर्जी। एंड ये सिर्फ प्यार की एनर्जी नहीं है, इवन ऐसे लोग हैं ना किसी चीज़ को भी लाइक स्पेशली यहाँ पे बिजनेस की एनर्जी मुझे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। चलो वो मैं आपको बताऊँगी क्यों मैंने वो बोला, बट लाइक आपको इनके साथ ऐसा फील होगा ना कि मेरे को ऐसा कोई पर्सन मिल गया, और इनको भी ऐसी फीलिंग आएगी कि जो मुझे अंदर तक समझता है, मेरी बातों को समझता है। बिकॉज इनके लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हुए होंगे जिन्होंने दिखावा किया कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारा अपना हूँ या अपनी हूँ, बट उन्होंने साथ नहीं दिया। वेरी हर्ट एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। बट येस, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी एनर्जीज हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग फन, लॉट ऑफ, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होगा। बातें में बोल रही हूँ ना, हर चीज़ें बातों में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एंड ऐसे लोग ना सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअली, मटीरियलिस्टिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली। पढ़ाई करने हो सकता है ये इंसान ना काफ़ी अच्छे रहे होंगे पढ़ाई में, या फिर कहीं पढ़ने वढ़ने बाहर गए होंगे, जहाँ जिस सिटी में ये रहते हैं वहाँ से कहीं बाहर गए होंगे, डिफरेंट कंट्री में जाके पढ़ाई की होगी, वो भी एनर्जी दिख रही है। बट बिग मैनिफेस्टर, वेरी गुड एनर्जीज। एंड एक पावर इनके पास है ना, पावर होगी। सी पता नहीं आप जब इनसे मिल रहे हो उस टाइम पावर होगी या नहीं होगी, बट इनकी लाइफ में ये लिखा है कि दैट पावर दिस पर्सन विल हैव अचीविंग समथिंग बिग इन लाइफ। एंड आपके दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप दिख रहा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। लाइक एक दूसरे की तरफ ना गुड इंटेंशंस हैं, लाइक ट्रीटिंग द पर्सन वेल। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए सन कार्ड का आया है। ओके, बहुत सारी चीज़ें इस पर भी बताने को। तो अब सन कार्ड ये बेसिकली बात करता है ना कि पहली बात तो हेल्थ मुझे अच्छी दिख रही है आपके पर्सन की काफ़ी। आप दोनों लाइक समवन हु इज़ फोकस्ड टुवर्ड्स ईटिंग वेल, फिटनेस की जो लोग ध्यान देते हैं उस चीज़ पे। बट सन है यहाँ पे नंबर 1 की भी एनर्जी, तो थोड़ा ईगो हो सकता है इस पर्सन के अंदर, थोड़ी वो प्राइड वाली एनर्जी है। बिकॉज मुझे कुछ ओवर अचीवर वाली एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है बचपन में ही बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ मिल गया है, वो मुझे नहीं लगता इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा लाइफ में इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एंड सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी है। आप फाइनली जब आप एक दूसरे से मिलोगे ना, तो कुछ ऐसी एनर्जी कि पहले ना एक सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं थी आप में या इनमें, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस आ रही है। बिकॉज एक दूसरे को आप इतना अच्छा फील करा रहे हो, साथ में अप्रिसिएशन है,
नर्चरिंग एनर्जीज़ को वो फोकस दिया जा रहा है। एंड सोशबल, साथ में बहुत बाहर जाओगे, एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ मिलना, फ़न की एनर्जी। एंड कुछ ऐसी बात तो है भाई कि पहली बार देखा एंड प्यार हो गया। सी आप बोलोगे ऐसा होता नहीं है, बट कुछ तो इस टाइप की एनर्जी है कि ना पहली बार मिलना, कुछ समझ आ जाएगा, कुछ तो ऐसी बात है कि मतलब प्यार हो जाएगा, कुछ ऐसा वेरी प्रोमिनेंटली। एंड साथ में बहुत ट्रैवल करोगे, स्पेशली मुझे ओवरसीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। एंड सी ओवरसीज़ आप बोलोगे कि पता नहीं सोलमेट से मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, 100% होगी, 100% होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, इससे ज़्यादा प्रोमिनेंट कार्ड्स नहीं आ सकते हैं शादी के लिए, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। एंड आप दोनों की लाइफ में ना एक सेंस ऑफ पर्पस है साथ में आने का, एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी होगी। आपको ऐसा लगेगा मुझे इसी इंसान से बार बार प्यार हो रहा है, लाइक ऐसा नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है उस चीज़ को लेके। एंड सन कार्ड ही होता है ऑप्टिमिज्म का, फन का, एक लिबरेटेड फील करना एक दूसरे के साथ, बांधना मत एक दूसरे को किसी भी ऐसी चीज़ की, अच्छा तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थी। और सी प्यार से पूछना अलग है, वो ओवर पोसेसिवनेस और जेलसी आ जाती है ना, वहाँ पे चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं। एंड यहाँ पे तो मैजिशियन है, मैजिशियन ये सब नहीं टॉलरेट करने वाला, वो बहुत फोकस्ड एनर्जी होती है। एंड कोई भी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मैजिशियन को डाले तो फिर वो इंसान खुद ब खुद दूर हो जाता है बिना बोले। तो वो आप ध्यान रखना। सी सोलमेट तो हैं, अब सोलमेट का ये मतलब ये नहीं है ना कि मतलब एनर्जीज तो मेंटेन करनी पड़ेंगी ना आपको भी और उनको भी, तो उस चीज़ की बात होती है यहाँ पे। सन कार्ड एक चीज़ बोल रहा है, एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोल्स, कुछ ऐसी बात है आप दोनों के बीच में कि जब आप पहली बार मिलोगे, स्टार्टिंग में कुछ बातें कर रहे होगे ना, तो कुछ बातें छुपी हुई होंगी, आपको पता नहीं होंगी, आप ये छुपाओगे, आपके पर्सन छुपाने वाले हैं कि आपको पता नहीं है। एंड कुछ बहुत बड़ी चीज़ उनके लाइफ के बारे में या आपकी लाइफ के बारे में, जो अल्टीमेटली आपसे आप नहीं भी बताओगे तो वो बात बाहर आ जाएगी सम हाउ। दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट, आई एम टेलिंग यू। तो उस बात एंड उस चीज़ को लेके हर्ट हो सकता है, आप दोनों के बीच में ना सेपरेशन भी हो सकती है। तो प्लीज़ उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, उस एनर्जीज़ को आप कैसे डील कर रहे हो, क्योंकि ये यहाँ पे दिख रहा है। बट समहाउ आपकी एनर्जी है कि दूर जाके भी फिर वापस आ जाना। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है आप दोनों की। सी मुझे सोलमेट की तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, बट मुझे इन अ वेरी बिग सेंस ये मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब दे रहा है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स, बट येस दैट एनर्जी इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। एंड इट्स ऑल्सो सन, यहाँ पे भी चिल्ड्रन, यहाँ पे भी चिल्ड्रन, यहाँ 3 जगह पे चिल्ड्रन, यू विल हैव चिल्ड्रन टुगेदर, यू विल हैव चिल्ड्रन टुगेदर। एक आप दोनों की ऐसा ना, वो जो जीन पूल है वो एक साथ आने वाला है, लाइक मेकिंग बेबीज टुगेदर। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये इंसान जो है बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है, ऐसी फैमिली से आ रहा है जहाँ पे फैमिली यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली को ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, एक वेल्दी फैमिली की बात होती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ही होता है कि गेटिंग मैरिड इन अ वेल्दी फैमिली और कमिंग फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, सो लेटिंग यू नो। एंड ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से चली आ रही है, एक फैमिली की एक लेगेसी है, कम्युनिटी फ्रेंड्स से मिलना, ये सारी चीज़ें। एंड मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है ना, जो भी चीज़ें होंगी सब 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि ना इनकी जो फैमिली होगी ना वो भी आपको बहुत प्यार करेगी, लाइक यू विल गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद द फैमिली एज वेल। कुछ यहाँ पे बिजनेस की एनर्जी है। सी अगेन मैं यहाँ पे प्रोफेशन की बात नहीं कर रही थी, अब मैं कितना बताऊँ, बट हाँ कुछ ऐसी, या तो इनके फैमिली में कुछ बिजनेस चल रहा होगा, या ये बिजनेस करते होंगे या करती होंगी, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है। या फिर लाइक या बिज़नेस करने का सोच रहे होंगे, या यही एम है कि मुझे बिज़नेस करना है। सो दैट एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। एंड इनके साथ आपको बहुत सेफ फील होगा, बहुत सिक्योरिटी। ऐसा नहीं लगेगा कि कि जैसे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोल्स है ना, अब 7 ऑफ सोल्स रिवर्स बोलता है कि सी टेक एज इट रेजोनेट्स। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज यहाँ पर हैं कि हो सकता है आपका किसी से बहुत लंबे रिलेशनशिप के बाद सेपरेशन हुआ हो, उसके बाद आप इनसे मिल रहे हो, या फिर इनका बहुत लंबे रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ है। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स की एनर्जीज भी दिख रही हैं, उसके बाद आपका यूनियन हो रहा है, तो वो एनर्जीज प्रोमिनेंट है यहाँ पे। लाइक 7 ऑफ सोल्स कुछ ऐसी बात करता है ना वो। एंड जैसे किसी ने धोखा दिया हो एंड उस चीज़ को इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, तो इस वजह से ना आपके अंदर या इनके अंदर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे,
बट पता नहीं आप दोनों मिलोगे तो वो ट्रस्ट इश्यूज इस इंसान को नहीं होंगे आपके साथ जो किसी और के साथ होंगे, या आपको इनके साथ नहीं होंगे। कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट येस, मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि कुछ छुपाना मत, नहीं तो ये बहुत किसी ट्विन फ्लेम, अगर मैं उस चीज़ की बात करूँ, बड़ा सेंसिटिव रिलेशनशिप होता है जहाँ पे हॉट एंड कोल्ड, आना जाना, इस टाइप की एनर्जी। कई बार ना हम वो एनर्जीज कंटेन नहीं कर पाते कि वो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो उस चीज़ को प्लीज़ आप मेंटेन करो, है ना। एंड जब भी कुछ लड़ाई हो, कुछ प्रॉब्लम हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फेस करो एक दूसरे के साथ। ईगो में रहोगे, सी ये तो पर्सन ईगोइस्टिक है, मैं आई कैनॉट डिनाई दैट कि ईगो तो है, कुछ प्राइड तो है, तो अब वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ें अब उस चीज़ को डिस्कस करना, डोंट पुट अ ब्लाइंड आई टू इट, तो वो एनर्जीज यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। 10 ऑफ कप्स इज द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू एंड इट्स अ वाओ कार्ड। स्पिरिचुअल ब्लिस है आप दोनों के बीच में, आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो। यूनिवर्स, चाहे आप अलग भी हो जाओगे ना, तो यूनिवर्स आपको पता नहीं किसी भी तरह करके एक साथ ले आएगी। कुछ आपकी एनर्जीज ऐसी अलाइंड है। आई होप एंड विश कि आप उन एनर्जीज पे वर्क करें एंड बहुत अलाइंड हो आप दोनों। हार्मनी, बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी की बात होती है, दोनों इंडिविजुअली अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। इट्स लाइक टू सच पीपल कमिंग टुगेदर। स्पिरिचुअल कनेक्शन में बोल रही थी, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। बट वो हॉट एंड कोल्ड वाली चीज़ देखना कि कुछ कुछ चीज़ों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, लाइक ऐसा, तो कुछ वो एनर्जीज भी हैं, तो उस चीज़ को आपको बस देखना पड़ेगा, है ना। अब चलो हम कार्ड्स बाकी, अच्छा ओके, ज़ोडिएक साइन। मुझे जो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस दिख रहे हैं, वर्गो की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग, यहाँ पे कुछ वैसी एनर्जीज हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम ये कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद हम नेम इनिशियल्स और मूलांक वगैरह देखेंगे। ओके, सोलमेट। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको ट्विन फ्लेम बोल रही थी, जो भी सोलमेट की एनर्जी है, बट यहाँ मुझे ये ट्विन फ्लेम ज़्यादा दिख रहा है। टेक दिस एज अ सोलमेट। आई एम सी, कभी कभी आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है ना, हो सकता है आपको कुछ ऐसे एनर्जीज, पता नहीं आप ट्विन फ्लेम से बहुत बिलीव करते हो, या आपको किसी ने बोला होगा कभी कि तुम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या कुछ ऐसी आपको बार बार ट्विन फ्लेम्स वाला वर्ड दिखता, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। बट एनी वे, आई विल टेक इट एज दैट योर ट्विन फ्लेम इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट यू फिजिकली। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, पता नहीं, आपको शायद पता नहीं है कि हमारे बीच में कनेक्शन है। मुझे नहीं पता कि आप वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो नहीं हो, वो वाली एनर्जी। अगर नहीं मिले हो तो आपको ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मैं ऑलरेडी तुम्हारी एनर्जी, सो आपको अफर्म करना चाहिए कि आई एम विद माई सोलमेट। एंड तब वो इंसान बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे बिकॉज यहाँ पे ना, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो अगर नहीं भी मिले हो तो दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली इफ़ यू डू दिस। बट वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, ठीक है। अब ओके, चलो पहले ये देख लेते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। चाहे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है ना, बट फिर घूम फिर के एक दूसरे के पास ही आओगे। सी अगेन, मैं अब आपकी मर्जी है उस चीज़ में रहना है नहीं रहना। ये मत बोलना कि तुमने बोला था कि ये ऐसा है तो कुछ टॉक्सिक है उसमें भी रहो, तो वो आपकी एनर्जीज होंगी। बट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, एंड आपके बीच में पैशन बहुत ज़्यादा है। लाइक फिजिकल इंटिमेसी विल बी टू गुड, मतलब अनइमेजिनेबल, उस टाइप की एनर्जीज हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। कुछ ऐसी एनर्जीज, अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो एंड किसी के साथ ये एनर्जीज अगर मैच हो रही है ना, तो शायद आपको उस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए। बिकॉज दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम, दिस कैन बी अ सोलमेट पर्सन, आपको बोला जा रहा है। या फिर आपकी ये फ्यूचर की एनर्जीज है कि आपके बीच में जब हॉट एंड कोल्ड होगा तो थोड़ा अपने रिलेशनशिप पे ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, वर्क करने की कोशिश करना। सी बिकॉज ये रिलेशनशिप इतना ईजी नहीं है, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, मतलब आई कांट शुगर कोट, इतना ईजी नहीं है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। मैच्योर वुमन, 10 अगेन 1। मैंने बोला कुछ ट्विन, मतलब हो सकता है आपके बच्चे भी ट्विन्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। नाउ अ मैच्योर वुमन, ये इंसान अपनी मदर से बहुत क्लोज है।
एंड आपके इनके यूनियन में जो फाइनल यूनियन, जो शादी वादी की एनर्जी में मदर का बहुत बड़ा रोल है, एक बिग रोल। बिना अपने मम्मी से पूछे ये लड़के हो या लड़की शादी नहीं करेंगे, यू नो, वो एनर्जीज बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड मदर जो हैं वो लाइक शी इज़ इन अ वीनस एनर्जी, लाइक वेरी ब्यूटिफुल और डूइंग वेल इन लाइफ, वेल्दी, यू नो, लग्जरी में रहना, ये सारी चीज़ें पसंद करना, इस टाइप की किसी की एनर्जी दिख रही है। 10, ओके, जर्नी। ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे या करती होंगी, बहुत ट्रैवल की, इनको बहुत ट्रैवल पसंद होगा। इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी, यू नो, सेम कंट्री में ट्रैवल, बाहर ट्रैवल करना, कुछ इनका काम बहुत ज़्यादा ऐसा होगा जिसमें ट्रैवल करना है। बिग एनर्जीज, आप दोनों भी बहुत ट्रैवल करोगे। इट्स लाइक अ जर्नी, एंड जर्नी इज, जो आप दोनों की जर्नी भी है ना, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल ट्रैवल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, बिग जर्नी। एंड इसमें देखो ये इंसान है, यहाँ पे 2 लोग देख रहे हैं, तो बड़ी कुछ ऐसी एनर्जीज है कि आपको एज अ कपल बहुत लोग ऐसे देखने वाले होंगे दिस पर्सन। ओके, अब हम इनके मूलांक या भाग्यांक देख लेते हैं, वो क्या हो सकते हैं। 4 देखेंगे हम। ओके, नंबर 2 इमोशंस, नंबर 7 थोड़ा ईगो वगैरह है बट लकी पर्सन समहाउ। नंबर 6, यहाँ पे भी नंबर 6 है, वीनस की एनर्जी, वेरी लग्जरियस लाइफ, वेरी गुड लुकिंग। 4 राहु का नंबर है भाई, माइंड बहुत शार्प होगा, बहुत ही शार्प माइंड है। पैसे बड़े इन्वेस्ट किए होंगे ऐसे स्टॉक्स, इस टाइप की चीज़ें में, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके सोलमेट के। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, यू नो, टेक एज इट कम्स। कुछ ज़्यादा ही आ गए, चलो इतने सारे तो मतलब कुछ। अब देखो ये भी एनर्जीज होती है ना कि कुछ ऐसा होगा कि आप फर्स्ट टाइम यूनियन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फिर से आप यूनियन में आओ, कुछ ऐसी एनर्जी आपके लिए। इतने सारे पता नहीं क्यों क्या हो रहा है आपके ये थोड़ा मैंने बोला ना, थोड़ी डिफ़िकल्ट यूनियन है ये, मतलब सोच समझ के चीज़ें हो रही हैं। चलो ठीक है, ले लेते हैं अब ये। ओके, N C O A M K B S। अब देखो अब ये कम आ गए बिकॉज बाकी जो मैंने पाइल्स के लिए मैंने ज़्यादा निकाले थे, मैं 2-3 और निकाल देती हूँ, मतलब जस्ट अ फीलिंग दैट आई शुड। T E and D. Okay. So these are the name initials of your person. First name, second name, you know, so yes. ये थोड़ी डिफरेंट थी, आई मीन एनर्जीज इस पाइल की, डिफरेंट आपके पर्सन भी बहुत डिफरेंट होंगे, या आपको कोई लोग बोलते हो कि आप डिफरेंट हो, या आप ऐसे बोलो अपने पर्सन के तुम तो बहुत डिफरेंट हो बाकी लोगों से। जिस तरह के लोगों से आप ऑलरेडी मिले हो इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप, या उनसे बहुत डिफरेंट एनर्जीज होंगी, तो यूल फील दैट। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड जैसा कि मैंने कहा ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी आप अपने सोलमेट से कब मिल सकते हो एंड क्या एनर्जीज हैं उसकी इन डिटेल। सो येस, दिस वाज ऑल। अच्छा मैंने आपको, अच्छा हाँ, मैंने ये चीज़ आपको नहीं बताई ना कि आप इस पर्सन से कैसे मिल सकते हो, वो मैंने आपको अभी नहीं बताया, चलो मैं भूल ही जाती। तो यहाँ पे आप अपने पर्सन से मिल सकते हो थ्रू इंटरनेट की एनर्जी, सोशल मीडिया, डेटिंग साइट, मैट्रिमोनी साइट, कुछ वैसी एनर्जीज। कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली के थ्रू मिलने की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे वेरी प्रोमिनेंटली, है ना। तो येस, सॉरी मैं ये चीज़ भूल गई थी, इतना याद नहीं रहता ना, यू नो, ऑल चेकिंग ऑल द पॉइंट्स। सो येस, सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। नाउ इट्स कंप्लीट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।